मामले में श्रृंगार गौरी केस में सुनवाई को स्वीकार किया जाए नहीं किया जाए, उस मामले पर आज फैसला आना है। बस कुछ देर का और इंतजार। माना जा रहा है कि कुछ ही देर में इसके बारे में जानकारी जिला जज की ओर से दे दी जाएगी। पूरा का पूरा मामला एक बार फिर से समर्थ के पास जाते हुए, समर्थ अगर थोड़ा सा कुछ दिन पहले जाकर इतिहास के पन्नों को टटोलने की हम कोशिश करें तो हम सब ने देखा था समर्थ, किस तरह से मुस्लिम पक्ष ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय की ओर से पूरे मामले को जिला जज को ट्रांसफर किया गया। जिला जज ने पूरे मामले की सुनवाई की और सुनवाई के बाद उसको सुरक्षित रख लिया गया फैसला, और आज फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है। कुछ देर में उसका ऐलान भी हो जाएगा। समर्थ। बिल्कुल चित्रा, आप भी यहाँ पर थी जिस वक्त इस तरह की गहमा गहमी थी, और आपको याद होगा सर्वे जिस वक्त हो रहा था उस बार भी एक बार सर्वे हुआ, फिर बीच से रुका, फिर उसके बाद एडवोकेट कमिश्नर जो पहले थे अजय मिश्रा, उन पर कई आरोप लगे कि वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। और किसने लगाया आरोप भी जो एडवोकेट कमिश्नर बाद में विशाल सिंह बने उनकी तरफ से लगाएगा। फिर जब सर्वे एक्चुअली अंदर हुआ, जहां पर पूरा शूट हुआ, एक तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, तो उसमें कई तथ्य पाए गए, जिसमें कि ओम का चिन्ह था, स्वास्तिक था, तमाम हिंदू आइडल्स गॉड्स के भगवानों के वहां पर अंदर मिले। और जब वो लोग वजू खाने की तरफ गए तो वहां पर उनको एक पत्थर रूपी एक ऑब्जेक्ट नजर आया, जिसको कि हिंदू पक्ष ने कहा कि ये शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये शिवलिंग नहीं बल्कि फवारा है। हालांकि जब वहां पर जो एडवोकेट कमिश्नर थे उन्होंने जब ये कहा कि आप अगर ये फवारा है तो आप इसको साबित करिए किस तरह से ये फवारा है, तो वहां पर जो है मुस्लिम पक्ष साबित नहीं कर पाया। और जैसा कि रिपोर्ट जो है जो आपने भी दिखाई थी उसमें भी साफ साफ लिखा है कि जब मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट से ये पूछा गया कि कितना पुराना फवारा है, तो उन्होंने 2 से 3 बार अपने जवाब बदले। पहली बार उन्होंने कहा 20 साल पुराना है, फिर उन्होंने कहा 12 साल, फिर उन्होंने कहा 10 साल। तो एडवोकेट कमिश्नर ने कहा अपनी रिपोर्ट में ये चीज कही है कि ये इस तरह से जवाब उन्होंने क्लियरली नहीं दिया, जो कहीं ना कहीं कई चीजें हिंट करता है। हालांकि उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा है पूरी तरीके से कि वो शिवलिंग है। ये गहन का है, चर्चा का विषय है, जिसको लेकर कोर्ट डिसीजन जो देगा हमें उसको मानना पड़ेगा। पर फिलहाल सर्वे वर्क हो गया है, अब नजर इस बात पर है जैसे कि हरिशंकर और विष्णु जैन ने बताया है। तस्वीरें सामने आने के बाद बाबा मिल गए जो माहौल बना था इस पूरी की पूरी काशी में, और तस्वीरें जिस तरह से वायरल हुई थी उससे यकीनन हिंदू पक्ष का जो हौसला है उसे और ज्यादा बल मिला था। जबकि मुस्लिम पक्ष बार बार 1991 वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा है, और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में बस फैसला सुनाया जा रहा है। स्वामी दीपांकर धर्मगुरु हमारे साथ हैं, अश्विनी उपाध्याय याचिकाकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शोएब जमई अध्यक्ष इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय जी आपके पास आते हुए, चूंकि 2:13 हो चले हैं, माना जा रहा था सुनवाई तो होनी नहीं है, जैसे ही जज बैठेंगे फैसला सुना दिया जाएगा। आप कोर्ट के भीतर की प्रक्रिया को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, याचिकाकर्ता के तौर पर आप अपनी बात को रखिएगा, लेकिन अभी क्या चल रहा होगा कोर्ट के भीतर? 13 मिनट गुजर चुके हैं, सबको इंतजार है, कितनी देर में फैसला आ जाएगा इसके बारे में अगर आप बता सकें अश्विनी जी। बड़ा फैसला आएगा, कोई 2, 4, 6 पन्ने का नहीं आएगा, क्योंकि कम से कम 500 पेजेस तो हमने ही दिया हुआ है, विष्णु जैन ने दिया हुआ है कम से कम 500 पेजेस का कंपाइलेशन। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने भी 300-400 पेज का दिया है, तो सबने दिया, इसलिए फैसला बड़ा आएगा। ऑपरेटिंग पोर्शन पढ़ने में ही कम से कम 15 मिनट लग जाएगा, उसके बाद कंक्लूजन देने में 5 मिनट, यानी 20 मिनट तक तो चलेगा। और अभी जो मुझे वहां से खबर मिली है कि जज साहब बैठ चुके हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, इसका मतलब अगले 10 मिनट के अंदर और लग जाएगा शायद फैसला आने में। अभी 10 से 15 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन एक बात तय है, फैसला बिल्कुल जज कोर्टरूम पहुंच चुके हैं। समर्थ श्रीवास्तव और ज्यादा जानकारी देंगे। समर्थ, क्या जानकारी मिल रही है? जज कोर्टरूम पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा, या जैसा कि अश्विनी उपाध्याय जी बता रहे हैं कि थोड़ा सा, चूंकि कई पन्नों का वो पूरा का पूरा फैसला होगा, उसमें समय लग सकता है। समर्थ। चित्रा, बिल्कुल थोड़ा समय जरूर लग सकता है, पर बड़ी खबर यह है अभी तक इंतजार हो रहा था कि जज कब पहुंचेंगे कोर्ट रूम, क्योंकि 2 बजे का समय हो चुका था, सारे वकील वहां पहुंच चुके थे। 60 से ज्यादा लोग जो इस केस से रिलेटेड है, चाहे वो पिटिशनर्स हो चाहे वो वकील हो, वो कोर्ट रूम पहुंच चुके थे, और अभी कुछ देर पहले ही जज पहुंचे हैं। और हालांकि जैसा कि आपने कहा, फैसला लंबा इसलिए हो सकता है क्योंकि 500 पेजेस के ऊपर का जो पूरा डिटेल्स हैं वो विष्णु जैन द्वारा दी गई हैं, वहीं मुस्लिम एडवोकेट्स ने भी अपनी तरफ से दिया है। तो जो रिपोर्ट तैयार हुई होगी वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफी बड़ी होगी। तो जज जो है वो जैसे ही इस बारे में डिसीजन देंगे वो चीजें सामने आएंगी। बट ये बड़ी खबर यहां पर है दर्शकों के लिए कि जज जो है वो कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं, और किसी भी मिनट, किसी भी सेकंड ये डिसीजन हो सकता है मेंटेनेबिलिटी को, एक केस को लेकर, कि जज की तरफ से यस है या नो है। इसका डिसीजन बहुत जल्दी होने वाला है, और आज तक इससे पहले आपको बताएगा कि आखिर इस मामले में क्या हुआ है। पर बड़ी अपडेट ये कि जज अंदर पहुंच चुके हैं, और किसी भी क्षण चित्रा आप डिसीजन आते देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जज अपना फैसला पढ़ रहे हैं।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। जज इस वक्त अपना फैसला पढ़ रहे हैं। एक एक लाइन पढ़कर वहां पर मौजूद पक्ष और विपक्ष के लोगों को वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर इस फैसले के मायने क्या है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अब न सिर्फ जिला जज अदालत पहुंचे, बैठ चुके हैं और उसके बाद उन्होंने पूरी की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक एक करके जो ऑर्डर है उसको पढ़ते हुए इस वक्त जज जो भीतर से जानकारी हमें निकलकर सामने आ रही है। समर्थ, इसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? अब कुछ ही पलों में अंदर क्या हो रहा है वो जानकारी निकलकर सामने आ जाएगी कि जज ने किसके हक में दिया फैसला। चित्रा, कोर्ट रूम में एकदम इस वक्त साइलेंस है, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया जज जो है इस वक्त अपना फैसला पढ़ रहे हैं, क्योंकि फैसला लंबा भी हो सकता है, तो हो सकता है उनको समय लगे, 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं या और ज्यादा समय भी लग सकता है। पर एक बड़ी अपडेट यह है कि जज के आने के बाद अब उन्होंने फैसला पढ़ना भी शुरू कर दिया है और दोनों ही पक्ष के वकील और वादी पक्ष चुपचाप इस वक्त अपने जगह पर, अपने स्थान पर अंदर बैठे हैं और वो जज जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं कि आखिर उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है, मुस्लिम साइड के पक्ष में लिया है या हिंदू साइड के पक्ष में लिया है, वो आखिर क्यों लिया है, उसको वो वहां बैठे वादियों को और दोनों ही पक्षों के वकीलों को समझा रहे हैं। कोर्ट का माहौल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है और केवल किसी की आवाज है तो वो जज की है और इंतजार सभी को है कि आखिर वो क्या फैसला होगा, जिसको लेकर कई महीनों से पहले सर्वे हुआ, रिपोर्ट हुई, पिटीशंस पड़ी, रिपोर्ट आई, वीडियो फुटेजेस वायरल हुए, कई सारी चीजें हुई, तो आखिर आज वो दिन आ गया है कि आखिर जज की तरफ से क्या निर्णय आएगा। चित्रा, किसी भी समय हमें पता चल सकता है कि आखिर जो एग्जैक्ट फिगर है, एग्जैक्ट चीज है, वो जज क्या बताने वाले हैं।